डेजी की खौफनाक दास्तान। एक औरत की छठी। इंद्री नए घर में अजीब शुरुआत। डेजी एक नए घर में शिफ्ट हुई और उसे पहले ही दिन कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई उसे घूर रहा था। उसके हस्बैंड ने कहा, चल सो जा, और डेजी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली रात डेजी को पिछली रात की बात याद आ गई। उसने लाइट बुझाई और खिड़की से बाहर देखा। डर की बात यह थी कि वो अजीब सा साया फिर से वहीं खड़ा था। डेजी घबरा गई। सामने वाला आदमी उसकी नींद हराम करने लगा। उसे लगा कि वो शायद ज्यादा सोच रही है, इसलिए उसने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताया। उसी रात जब वो दोनों टहलने निकले तो उन्हें एक भयानक मर्डर केस दिखा। पुलिस ने उस किलर का नाम स्पाइडर रखा था। ये शहर में चौथी ऐसी वारदात थी जहां औरतों का सर काट दिया गया था। डेजी के रोंगटे खड़डी हो गए। उसे लगा कि सामने वाला आदमी जरूर कुछ गड्ढ बद है। अगले दिन न्यूज में भी इस मर्डर की खबर आई, जिसमें बताया गया कि मरी हुई लट डच की बहुत खूबसूरत थी। डेजी ने अपनी चिंता अपने हस्बैंड को बता ही दी। उसने उस खिड़की की तरफ इशारा किया, पर दिन में तो वहां पर्दा लगा हुआ था। हस्बैंड ने उसे समझाया कि वो बस फालतू में सोच रही है, पर एक औरत की छठी इंद्री इतनी मजबूत होती है कि वो मानती नहीं। उसने पिछली वारदातों के बारे में ऑनलाइन पढ़ा और उन लाड़डीएचकियों के लिए बुरा फील किया, क्योंकि यहां चीन की तरह सुरक्षा नहीं थी। डेजी ने अपने मन में सोच लिया कि उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना होगा। उसे हर जगह ऐसा लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। वो पीछे मुद्दाकर देखती, पर कोई नहीं दिखता। डेजी को लगने लगा कि वो हद से ज्यादा सोच रही है। वो रिलैक्स होने के लिए सिनेमा हॉल चली गई। हॉल में कुछ ही लोग थे। उसने चारों तरफ देखा और आराम से पॉपकॉर्न खाने लगी, पर तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई बैठा है। उसने आदमी के जूते देखे और उसका शक पक्का हो गया। वो तुरंत वहां से भागी और पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा। वो भिद्द वाली जगह एक सुपरमार्केट में गई और थोड़ी चैन की सांस ली, पर अचानक उसने फिर से उस जाने पहचाने साए को देखा। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर उस आदमी का कद काठी एकदम उस आदमी जैसा था जो रात में उसे घूरता था। डेजी की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि खतरा उसके आसपास ही है। वो जहां भी जाती वो आदमी उसका पीछा करता था। रात में उसने अपने हस्बैंड को बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, सिनेमा हॉल से लेकर सुपरमार्केट तक, और उसे शक था कि वो सामने वाला आदमी ही है। अपनी बीवी को इतना परेशान देखकर डेविड उसे सुपरमार्केट ले गया ताकि सीसीटीवी फुटेज चेक कर सके। डेजी ने जिस समय की बात बताई थी उस फुटेज में वो आदमी दिखा, पर अजीब बात यह थी कि हर फुटेज में उसकी सिर्फ पीठ या साइड का चेहरा ही दिख रहा था, उसका पूरा चेहरा नहीं। डेजी अपने हस्बैंड के हल्के रवैये से नाराज हो गई। उसने खुद ही उस आदमी की फोटो खींच ली। उस रात डेजी सो नहीं पाई और उसने ठान लिया कि वो उस आदमी को ढूंढ निकालेगी अगली सुबह। उसने अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेजा और पूरे दिन खिड़की पर बैठी रही। सामने वाली बिल्डिंग में आते जाते लोगों को देखती रही, पर उसे वो साया नहीं दिखा। रात में हस्बैंड का फोन आया कि उसे ऑफिस में ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। तभी दरवाजे पर जोर से कोई दस्तक देने लगा। डेजी का दिल धक धक करने लगा। उसने दरवाजे के छेद से झांका तो देखा कि पड़ोस वाली बूढ़ी औरत थी। डेजी को उसकी रोमानियन भाषा समझ नहीं आई। तभी उनकी दूसरी पड़ोसन जिनने आकर ट्रांसलेशन में मदद की। पता चला कि वो बूढ़ी औरत बस अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। रात ज्यादा हो गई थी तो अकेली रहने वाली जिन ने डेजी को अपने घर पर ड्रिंक के लिए बुलाया। दोनों में खूब बातें हुई और वो अच्छी दोस्त बन गई। जिन ने डेजी को बताया कि आजकल सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपने पास एक बंदूक रखती है ताकि जरूरत पड़ी डीडीएचने पर काम आए। ये बंदूक उसे उसके गैंगस्टर एक्स बॉयफ्रेंड ने दी थी, जिनकी मजेदार बातों से डेजी का मूड ठीक हो गया और उसे हिम्मत मिली। ड्रिंक के नशे में उसने एकदम से पर्दा हटा दिया और जैसा उसने सोचा था वो आदमी अभी भी खिड़की पर खड़ा उसे देख रहा था। अपना शक पक्का करने के लिए डेजी ने अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया। जब आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो डेजी ने चैन की सांस ली, पर अगले ही पल उस आदमी ने भी अपना हाथ हिलाया। जब रात को उसका हस्बैंड आया तो डेजी ने उसे पूरी बात बताई।
हस्बैंड ने खिड़की से उस आदमी की तरफ गाली का इशारा किया, पर उसे कोई दिखा ही नहीं। हार मानकर उन्होंने पुलिस को बुलाया। हस्बैंड पुलिस के साथ सामने वाली बिल्डिंग में गया। डेजी घर में बेचैनी से उनका इंतजार करने लगी। जब हस्बैंड वापस आया तो वो बेबस दिख रहा था। उसने कहा कि वो घर बिल्कुल नॉर्मल था और डेजी को जरूरत से ज्यादा फिक्र करने की आदत हो गई है। डेजी ने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी। मुझे सच में विश्वास करो, उसने कहा, पर उसके हस्बैंड को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। डेजी ने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था और वैसे भी वो सिर्फ उसे देख रहा था। उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। पर डेजी का डर बढ़ता जा रहा था। रात के साथ साथ अब दिन में भी वो उसे दिखता था। वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। डेजी ने भी सोच लिया कि वो भी उसका पीछा करेगी, पर जब वो उसके पीछे गई तो वो गायब हो गया। रात में जब उसके हस्बैंड को फिर से देर हुई तो डेजी ने दरवाजे के आगे कुर्सी लगाकर खुद को सेफ फील कराने की कोशिश की। जब वो बेडरूम में वापस आई तो उसने देखा कि एक तकिया गायब था। उसे किसी ने तकिए के कवर से गला घोंट दिया था। जैसे ही वो चिल्लाई, डेजी की आंख खुल गई। लगता है वो सिर्फ एक बुरा सपना था क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। पर तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसके बेडरूम और जिन के बेडरूम के बीच बस एक दीवार थी। क्या वो चीख जिन की थी? उसे यकीन हो गया था कि जिन खतरे में है। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और अपार्टमेंट मैनेजर को भी बुलाया। जब वो अंदर गए तो वहां सिर्फ जिन की भागी हुई बिल्ली थी और कुछ नहीं। अपार्टमेंट मैनेजर ने डेजी के हस्बैंड से शिकायत की कि उसकी बीवी बहुत परेशान करती है। डेजी को सिर्फ जिन की फिक्र थी। उसने जिन को ढूंढा पर उसका कोई अता पता नहीं चला। तभी जिन के दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक दे रहा था। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। जिन ने उसे मिलने का वादा करके धोखा दिया था, इसलिए वो यहां आया था। डेजी ने फिर से जिन को फोन किया और रिंगटोन घर के अंदर से आ रही थी। डेजी ने उस दाढ़ी वाले आदमी से कहा कि वो सामने वाली बिल्डिंग में दरवाजा खोलने में मदद करे। वो जानना चाहती थी कि कौन उसे रोज देखता है। वो आदमी एक गैंगस्टर था। उसे किसी का डर नहीं था। उसने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने नहीं खोला। फिर उसने अंदर देखकर कुछ गालियां दी। अगर मैंने तुम्हें फिर से अपने घर में देखा तो लोग तुम्हारा दरवाजा तोड़ डाल देंगे और तुम्हें मार डालेंगे। जब वो चला गया तो भी डेजी ने हार नहीं मानी। उसने खुद हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। जब डेजी लिफ्ट से नीचे जा रही थी तो वही आदमी फिर से वहां आ गया। रात में वो आदमी पुलिस के साथ डेजी के घर आया। उसने डेजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वो उसका पीछा करती है और उसके बाप को डराती है। पुलिस को पता था कि डेजी ने भी उस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों को हाथ मिलाने और मामला खत्म करने को कहा। डेजी ने ना चाहते हुए भी उस आदमी से हाथ मिलाया। उसके हस्बैंड ने कहा कि वो जरूरत से ज्यादा सोचती है। स्पाइडर तो पहले ही पकड़ा जा चुका है और वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कुछ दिनों बाद डेजी अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में गई। वहां सब रोमानियन में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। उसके हस्बैंड को लगा कि डेजी को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इस बार डेजी को सब समझ आ रहा था। डेजी गुस्से में वहां से चली गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका अपना हस्बैंड ही उसका सबसे बड़ा मजाक उड़ा रहा था। वो अकेली घर वापस जाने के लिए मेट्रो में बैठी, पर वो आदमी फिर से वहां आ गया। डेजी को लगा कि अब वो भाग नहीं पाएगी। तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? उसने पूछा। वो आदमी खुद को सही साबित करने लगा। हम पास पास रहते हैं, ये बस एक इत्तेफाक है। बात करते करते डेजी ने उसके हाथ में एक बैग देखा। वो एक कटे हुए सिर जैसा लग रहा था। जैसे ही मेट्रो रुकी, वो डर के मारे वहां से भाग गई। वो ये सोच भी नहीं सकती थी। डेजी डर गई थी। वो घर वापस गई और अपना सामान पैक करने लगी। तभी जिन के घर से गाने की आवाज आई। डेजी को लगा कि जिन वापस आ गई है। उसका दरवाजा खुला हुआ था और वो अंदर गई। जो उसने देखा वो देखकर वो सुन्न हो गई। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस आदमी ने उसे बेहोश कर दिया। तो डेजी का सारा शक सही था। वो आदमी एक साइको किलर था। तभी सामने से उसके हस्बैंड की आवाज आई। डेजी मदद के लिए चिल्लाने वाली थी कि उस आदमी ने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर आने की कोशिश की क्योंकि उसे पता था कि जिन की अलमारी में बंदूक है, पर वो बीच में ही रुक गई। वो आदमी डेजी की तरफ देख रहा था और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सामने वाली बिल्डिंग में एक छोटी लड़की को देखा जो उसे देख रही थी।
वो पहले उस लड़की को मारने गया। इसी बीच हस्बैंड ने अपनी बीवी का फोन जिन के घर से बजते हुए सुना। वो अपनी बीवी को ढूंढने गया और उसी आदमी से टकरा गया। हस्बैंड डर गया। डेजी बच गई और उसने खुद उस साइको किलर को मार डाला। इस कहानी से पता चलता है कि एक औरत की छठी इंद्री कितनी सही हो सकती है। जब उसके हस्बैंड ने उसे बार-बार गलत साबित किया, तब भी उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने सच का पता लगाया, उस आदमी का पीछा किया और जब उसे सच पता चला, तो उसने खुद अपनी जान बचाई।